मनुष्य को प्रकृति ने कई खूबसूरत नेमतें दी हैं और इनमें दो प्रमुख नेमत नदी और पहाड़ हैं। धरती पर कई नदियां और कई पर्वत श्रृंखलाएं अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात हैं। लेकिन जब जब मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ की, तब तब इन खूबसूरत नेमतों के सौंदर्य में भी कमी आई। चाहे वह पहाड़ों की कटाई हो या नदियों के सिकुड़ते किनारे। राजतंत्र में प्राकृतिक सीमाओं की लड़ाई जरूर रही, पर इतिहास गवाह है किसी भी दुर्दांत आक्रमणकारी ने भी प्रकृति के स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन लोकतंत्र के दौर में जनता के प्रतिनिधियों ने स्वार्थ के वशीभूत होकर जब नदी और पहाड़ अतिक्रमण करने शुरू किए, तो हजारों सदियों पहले अस्तित्व में आई पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप को ग्रहण लगने लगा। लोकतंत्र के दौर में राजनेताओं के सयानेपन की एक बानगी देखिए कि जब प्रकृति से छेड़छाड़ वाले नुस्खे काम के नहीं रहे, तो उसी प्रकृति के सौंदर्यीकरण के नाम पर स्वार्थ सिद्ध करने की नई पारी शुरू कर दी गई। इसी कड़ी से जोड़े रखकर अब हम आपको उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने वाली आयर नदी की तरफ ले जाते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक आहट सभ्यता जिस नदी के किनारे पनपी, उस नदी को आयर नदी कहते हैं। पवित्र आयर नदी उदय सागर के बाद बेड़च नदी में बदल जाती है, जो आगे चलकर बनास नदी में और फिर चंबल नदी के रास्ते गंगा नदी में मिल जाती है। लेकिन पिछले 2.5-3 दशक से यहाँ के राजनेताओं के सयानेपन ने भी सौंदर्यीकरण के नाम पर स्वार्थ सिद्ध करने की परंपरा, मां गंगा तक का सफर करने वाली उदयपुर की इस पवित्र नदी से लूटपाट मचाने में शुरू कर दी है। नगर निगम उदयपुर के वर्तमान भाजपा बोर्ड में इस नदी को तो मानो विदेशी दुल्हन बनाने की ठान ली गई है और इसके लिए करोड़ों रुपए लगाए जाते रहे हैं, या अब यूं कहें कि पानी में बहाए जाते रहे हैं। ये दृढ़ निश्चय है या राजहट? एक नेता ने ठान ली तो उसे करने के लिए पूरा कारवां जुड़ गया और यह भी नहीं देखा गया कि प्रकृति को रोकना, मोड़ना या संकुचित करना मानव के वश का रोग नहीं है। प्रकृति अपना रास्ता खुद बनाती है और वही हमने पिछले एक सप्ताह में देख भी लिया। वाकई इस बोर्ड ने उदयपुर की जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग ही नहीं, वरन मेवाड़ की आस्था से खिलवाड़ और उदयपुर की जनता के विश्वास पर कुठाराघात किया है। अब राजहट के आगे रेत के महल बनाने की जिद निस्तेनाबूद हो चुकी है। आयर में सियासी सपनों का धरातल फिर आईना दिखा रहा है। जब अगले साल 9 सितंबर 2024 को मैंने स्वयं यहाँ आकर अधिकारियों को, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को, विधायक महोदय को और अतिक्रमण विरोधी जो दस्ते के जो पार्षद शोगालाल जी को, इसी जगह मैंने डिबेट करी थी उदयपुर न्यूज चैनल पर। नगर निगम का कारनामा, जिस तरह से 50 से 75 करोड़ रुपया जनता की गाड़ी कमाई को जिस तरह से नगर निगम ने भ्रष्टाचार किया, ये जिसको वेनिस की नदी बनाना जा रहे हैं, ये आप देख लो। ये आपकी नजरों से गायब हुए हैं, बट अगर ये कैमरामैन ढंग से देखेगा तो अभी यह पत्थर लगाए भी नहीं। सुनिए मेरी बात। अच्छा, सुनिए। पत्थर इस पोर्शन में लगाए हैं, ये पूरा पोर्शन एक भी पत्थर नहीं हिला, और इस पोर्शन में पत्थर लगाने के लिए वो सारे पत्थर पड़े हुए हैं। मैं इसके पास, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। देखो यार, सितंबर के तरह 9 सितंबर 2024 को ऐसी सूचना थी कि हम अब इसको देखते हैं साहब, पानी बह गया है, कैसे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नुकसान है, क्या फायदा है। ऐसी कलेक्टर साहब ने ये 9 तारीख सवेरे प्रोग्राम बनाया होगा जी। मेरे पास भी अपनी सूचना थी कि यार आप भी कोशिश करना आना, और शायद मीडिया वाले भी बुलाया होगा, जिसने भी बुलाया हो। और मैंने कहा था कि ये पत्थर जो स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपए की लागत से जो लगाए हैं, ये बह जाएंगे, लेकिन किसी भी अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड और ना ही विधायक महोदय ने इसके पर ध्यान नहीं दिया। जिस तरह से यहाँ पर पत्थर थे, यहाँ पत्थर की टाइलें कहाँ उखड़ के चली गई। अब ये उस पर आप देखिए, इधर देखिए, आप कैमरा घुमाइए। ये जो लीपापोती कर रहे हैं, जिस तरह से लीपापोती कर रहे हैं, ये आपके सामने उजागर है। इस आड़ में एक कल छल फल बेरी है। ये पत्थर हम खड़े हुए हैं, इतना क्लियर विजन इस आड़ का कभी दिखता ही नहीं था। ये तो बारिश आई चली जाएगी। ये आसपास के लोग है, फतेहपुरा के, कौन सी सड़क है, आड़ी सड़क,
मेरा जवाब है कि ये कोई नुकसान नहीं है, अच्छा काम हुआ, अच्छा हो रहा है। यहाँ से पत्थर नहीं बहे हैं, ये बह जाएंगे, लेकिन किसी भी अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड और ना ही विधायक महोदय ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। किस तरह से आप ये देख रहे हैं सामने यहाँ पत्थर लगाए। अब कल ये इस चेन में ये पत्थर में एक बालिका हाइट पर जिस तरह से एक बालिका बसी मौत हो गई। इतने सालों से वो कह रहे थे वेनिस 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 वेनिस। जब लोगों ने कहा कि कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन पहली बारिश में, मैं तो कह रहा हूँ बारिश एक निम्न बारिश हुई, उस बारिश में भी नदी कम से कम जहां पर इन्होंने पत्थर लगाए वो 3 फीट भी नहीं चली, और यहाँ पर नदी का वेग 8-8, 10-10 फीट ऊपर रहता है। जब ये आएगा तो एक भी पत्थर नहीं रहेगा। ये कहे तो ये सच कह रहे होंगे। आज से 15-20 साल पहले जब ये हाइट बहुत सूगली सड़ी गली दिखती थी, बार बार सब जानते हैं, बात तो नहीं, मैं इस आपकी बात से सहमत हूँ कि हाइट सूगली दिखती थी। हाइट शुरू से, क्योंकि ये कुछ दिनों के लिए पानी आता है इसमें, कुछ दिनों के लिए, ये रेगुलर नहीं चलती थी हाइट का एक बहुत ही बड़ा, जब अभी तक अपन ने देखी नहीं हाइट को, आपने भी देखी होगी 2006 में देखी होगी, 70-73 में भी, जो हाइट पूरी वेग से आती है। तो ये मकान भी मेरे अंदाज से ये पानी मकान ने मरवा दो। नहीं, आज देखने वाली बात है कि आज यहाँ से लगाकर वहां तक देखिए, आप जिस तरीके से देखिए दीवार आएगी, और ये पत्थर उदय सागर में पहुंच चुके हैं। अभी तक तो थोड़ा पानी बाकी है, और सामने जो आप दीवार देख रहे हैं, जो वाल बनाई स्मार्ट सिटी के इन अधिकारियों ने, चाहे मुकेश पुजारी जो है एसआई साहब है, एसी साहब, उनके नेतृत्व में जितने अधिकारियों को है इनको निलंबित कर। ये तो ठीक है, ये 2-4 दिन नदी का पानी ऊपर आया, यही अगर 15 दिन 1 महीना आएगा तो एक भी पत्थर इस नगर निगम के आड़ में नहीं मिलेगा। यहाँ आपके जो आप बता रहे हैं कि ये चेट आपने देखी है जी, ये चेट जरूर कोई नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारियों की है जी, और पार्षदों की है, महापौर भी है इसमें, उप महापौर ये समिति अध्यक्ष भी है, और छोगालाल जी भी होंगे इस ग्रुप में, मेरा मानना है। इससे पता पड़ रहा है कि नगर निगम के काले कारनामे को उजागर करना। समझ रहे हो यार, सुन लो आप छोगालाल जी, बताए। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना है, कोई गलती हो जाती है तो सुधार हो जाएगा, उदयपुर शहर याद करेगा। नहीं तो पिछले पहली बात तो कोई खराब हुआ ही नहीं गया। मैं कह रहा हूँ कि ये अपने बड़े-बड़े नेता और ये चीज बताओ, आज भाई साहब को लाओ, गुलाब जी भाई साहब को लाओ, ताराचंद जी को लाओ, और समस्त अपने उप महापौर भारत जी को लाओ, आपकी टीम के सदस्य, और लाओ, ताकि उनको अरे दिल पे हाथ रख के उनको बताओ कि ये गलत कार्य हुआ, ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए। तुम्हारे टीवी में कह रहा होगा ये शिवराज हाइट की नदी के अंदर एक वो और देर तक ये सीवरेज 10 साल पहले पटक चुके हैं, या के इंजीनियर झक मार रहे थे क्या पता उदयपुर शहर में इनके पास कौन सा इंजीनियर है। महापौर अपने आप को इंजीनियर कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इंजीनियर। उनके घर के सामने का नाला टूट चुका है, तो वो कहाँ के इंजीनियर। उनसे जो करोड़ों रुपए का ये घोटाला हुआ है, कि आम जनता की जो गाड़ी कमाई एक पानी में बह गई है, इससे इन अधिकारियों को रिटायरमेंट से पहले वसूला जाए। और हमें जो स्मार्ट सिटी के तहत वार्ड लिए गए सिर्फ 18, तो मान लो 25 करोड़ में 18 वार्ड का काम हो रहा है, तो 25 करोड़ और पड़े हैं, तो वो अधिकारी और नेता निर्णय ले सकते हैं कि उदयपुर शहर में और कहाँ काम अच्छा हो सकता है, उस पैसे को लैप्स नहीं होने देंगे और अच्छे काम के लिए पैसे लगा सकते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है कि एक जुझारू बड़ा जांबाज पार्षद जो छोगालाल भोई के नाम से उदयपुर शहर पूरे मेवाड़ में जाना जाता है, आज उस व्यक्ति को, उस पार्षद को भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। कलेक्टर महोदय, नगर निगम के आयुक्त महोदय, उन्होंने स्वयं यहाँ खड़े रहकर अभी जो पेड़ लगाए हैं, नदी में पेड़ लगाने, ये क्या पता कहां से सीख के आ रहे हैं। कटारिया साहब ने जितने चुनाव लड़े, उनका एक उद्देश्य था वेनिस बनाए, और उदयपुर शहर की जनता चाहती है कि उदयपुर की आयड की नदी को आयड ही रहने दे। आईएन भी आता चाहिए, एसी आज सभी स्मार्ट सिटी के सबसे बड़े अधिकारी के रूप में है, उन्होंने शहर का एक-एक कोना देख रखा है।
इन लोगों ने मिलके और राज्यपाल जो हमारे महामहिम हमारे भाई साहब आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, जिन्होंने एक ही बात कर रखी थी, मैं एक बेनीस नदी, इसमें पैसों का भी गड़बड़ है। आने वाले जो हमारे विधायक महोदय को भी मैंने देखा है विजिट करते हुए, मतलब ये अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं, उस तरीके से हाइड की नदी में आते हैं, विजिट करते हैं और काम वो कहते हैं कि अपन फाकरा पाना तीन रत्ती वो वाली कहावत है। उदयपुर शहर की बोली वाली जनता को देखना होगा कि जिस तरह से करोड़ों रुपए व्यय करके हमें नुकसान करा, उसकी भरपाई कौन करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे या अधिकारी करेंगे? ये जनता उनसे सवाल पूछती है। मैं 1% भी संतुष्ट नहीं हूँ कि जिस तरह से मैंने छोगालाल जी का प्रोग्राम भी देखा था, आपने लिया था, उन्होंने कहा कि शर्त लगा लो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आज हालात उदयपुर शहर देख रहा है जी, इनके शर्त लगाने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा कि ये नगर निगम में जितने भी पार्षद है, समिति अध्यक्ष है, इनके ऊपर नगर निगम के जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने मालीपना चिपका रखी है, वो हटाएंगे। ये बोलेंगे किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं है जी। उदयपुर शहर की जनता इनके लिए माई बाप नहीं, इनका माई बाप उदयपुर शहर के भारतीय जनता पार्टी का नेता है।